का स्वागत है। राष्ट्र बौद्ध महासभा का उद्देश्य के साथ अपने प्रचार कर रहे हैं। जिस बौद्ध पर जो विश्व का माना जाता है मार्गदर्शन है, सब बुद्ध के साथ विश्व बौद्ध चिड़िया का सोने की चिड़िया माना जाता था, उस स्थल में आपका हृदय से जो संसार में ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया, उस उद्देश्य के साथ आप भी इस प्रचार में लगे हुए हैं जोड़ तोड़ के साथ। क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश में तथागत महाकारुणिक बुद्ध का जो संदेश है, जो उनकी शिक्षाएं हैं मानवतावादी, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो योजना तैयार की है, उसके लिए हमें धम्म प्रचारक तैयार करने हैं। तो धम्म प्रचारक तैयार करने के लिए हम राज्यवार, मंडलवार, जिलावार कैडर कैंप चला रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर पूरे देश में चला रहे हैं। और प्रथम पंक्ति में हमारी कोशिश है कि हम एक एक ज़िले में 5-5 ट्रेंड धम्म प्रचारक तैयार करें, धम्म के आचार्य तैयार करें, जो भारत के 140 करोड़ लोगों तक तथागत बुद्ध की जो मानवतावादी शिक्षा है उसको पहुंचा सकें। चूँकि प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा गया है, और जब विश्व गुरु कहा गया था तब भारत में मौर्य शासन काल था, अर्थात बुद्धा शासन काल था। बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने वाला राजा होता था और उनकी शिक्षा पंचशील अष्टांग मार्ग को वो आदर्श बनाकर वो शासन करते थे। उसी का कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, भारत को विश्व गुरु कहलाने का हक हासिल हुआ। लेकिन चंट चालाक किस्म के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में समाप्त कर दिया, और उसका कारण ये हुआ कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो देश आज भिखारी बन गया है ना। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हम लोग कर्जदार हैं। भारत में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो अडानी के अंबानी के घर में जन्म ले, वो भी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कर्जे में पैदा होता है। तो ये दशा भारत की क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ मानवतावादी जो बुद्ध का ज्ञान है, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो 2 संकल्प थे, एक प्रबुद्ध भारत, एक बौद्धमय भारत, तो हम बौद्धमय भारत बना सकें, उसके लिए भी हम बिहार राज्य का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करके आज बौद्ध गया में पहुँचे हैं। और हम लोग उस पावन धरती पर इस समय खड़े हैं जिस पर बुद्ध को आज से 2500 वर्ष पूर्व बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम उनको यहाँ नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने के बाद फिर हम लोग प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में धम्म प्रचारकों की एक फौज, एक सेना तैयार करेंगे, जिससे भारत को पुनः अखंड भारत बनाया जा सके और बौद्धमय भारत बनाया जा सके। थैंक्स।